कितना बुरा सपना देख रहा था मैं। सपने में मौत के यमदूत मुझे नर्क ले जा रहे हैं। अरे बाप रे! तुम सपना नहीं देख रहे थे बच्चे, ये हकीकत है। मैं कहाँ हूँ? यमलोक में। श्वेता कहाँ है? धरती लोक में। तुम थोड़ी देर पहले ही टपके हो, कार तुम पर गिरी। फ्लैशबैक में जाओ। मम्मा! मुझे मारना रे! मुझे मारना रे! वो आदमी तो काफी अमीर लगता है और ये भिखारी फटीचर कंगाल कड़का लगता है। उस पर जुल्म ढाया जा रहा है और इसे पालकी में ले जाया जा रहा है। हाँ, न्याय कशाला। वो अमीर हुआ तो क्या हुआ, वो पापी है, उसने कभी पुण्य का काम नहीं किया, इसलिए नर्क जा रहा है। भिखारी होकर भी इस आदमी ने दूसरों की मदद की और बहुत पुण्य कमाया, इसलिए स्वर्ग जा रहा है। हमारी दुनिया में पाप और पुण्य गिने जाते हैं, हरे हरे नोट नहीं। इतना छोटा लॉजिक धरती वाले कब समझेंगे? पैसों के पीछे तुम हिलाने वाले कुत्ते बन जाते हैं। आने दो, ऊपर आने दो, नर्क 90% हाउस होगा। अरे रुको रुको रुको, ब्रेक 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 ब्रेक, थामा थामा थामा, हवाई जहाज रोको। ये ऊपर इतने सारे स्क्रीन्स क्यों हैं? क्या तुम्हारी दुनिया का ये मल्टीप्लेक्स है? ये मल्टीप्लेक्स नहीं, यमोमीटर है। इंसान जो अच्छे बुरे कर्म करता है वो इस पर दिखाई देता है। तुम चाहो तो खुद देख सकते हो। पर वो लोग कौन है? लगता है जैसे वो मौत से लड़ रहे हैं। ये सारे अपने अच्छे और बुरे कर्मों का परीक्षण कर रहे हैं। हरा स्तंभ पुण्य के लिए है और लाल स्तंभ पाप के लिए है। अपने पुण्य की वजह से अगर इंसान धरती पर और ज्यादा जीना चाहे तो उसे पुण्य करना चाहिए, पर अगर ज्यादा पाप हुए तो वो मर जाएगा। मोटा भाई, मेरा भी चार्ट स्मॉल स्मॉल पार्ट में दिखाओ ना। तुम्हारा टिकट तो कट गया है। यमोमीटर दिखाओ उस चीटर के कर्मोमीटर। झटका क्यों लगा? लगता है मेरे पुण्य के ओवरडोज से यमोमीटर ब्लास्ट हो गया है ना? नहीं, तुम्हारे पाप का घड़ा इतना भर गया है कि यमोमीटर की टंकी भी ब्लास्ट हो गई। काय रे देवा, धरती पर तो किस्मत ब्लैंक लिखी थी, कम से कम इस पर तो देख सकता था। क्या कहते हैं? यमोमीटर। इधर भी सब कुछ चौपट हो गया। ब्लैंक सीढ़ी की तरह मेरी किस्मत भी ब्लैंक लिखी। थू, तुझे तो यमराज की जय हो। ये घंटा क्यों बज रहा है? नर्क में लैंडिंग हो रही है। जय हो, जय हो, जय हो। चित्रगुप्त, टाइम पास बंद, काम चालू। क्या हो रहा है चित्रगुप्त? ये सब क्यों हिल रहा है? मुंबईकर की एंट्री से सिर्फ आपका सिंहासन हिला है, बाद में आप खुद हिल जाएंगे। आई शपथ का दिस्तोस, फिल्मों में जैसा दिखाया जाता है वैसा ही लग रहा है। पर वजन ज्यादा है तुम्हारा। किलिंग के साथ साथ डाइटिंग और वॉकिंग शुरू करोगे तो स्लिम और स्मार्ट लगोगे। अरे हाँ, वो बटला इंसान का है जो सबका हिसाब किताब करता है। अकाउंटेंट टाइप। ऑन योर राइट। गुप्ता भाव कैसे काय? मैं ठीक हूँ। टेल मी हाउ आर यू? चित्रगुप्त, यस प्रभु। इस फंटर के पापों की लिस्ट सुना। मैंने कोई पाप वाप नहीं किया तो ये टाइम पास क्यों? कोई फ्रॉड नहीं किया, कोई स्कैम नहीं किया। श्वेता की चुम्बी लेने गया तो इतनी बड़ी सजा दी। छी! उसे शिवाजी पार्क भी नहीं लेके गया। बाद में शादी के बाद सब कुछ करने का प्लान था। मानव, ये पार्क में क्या होता है? चित्रगुप्त, प्रभु। लड़कियों की तरह एक्सप्रेशन देना बंद कर और ऑफिस आवर में कुछ काम कर। इसका सिंहासन ही जला दूंगा। प्रभु, एक गलती से छोटी सी मिस्टेक हो गई। बता। मेरी आंखों में मोतिया हो गया, इसलिए मैंने इस आम इंसान को उसके वक्त से पहले ही ऊपर बुला दिया। इतना बड़ा झोल, वो भी मुंबई की पब्लिक के साथ। मुंबई की पब्लिक जितनी अच्छी है उतनी ही खतरनाक है। इससे पहले कि इस फंटर को हमारी गलती का पता चले, इसको इसकी बॉडी में जल्दी से डाल दे वापस। बहुत देर हो चुकी है प्रभु, इसका शरीर तो जलकर राख हो चुका है। वो शमशान वाले को इतनी जल्दी किस बात की हो गई थी? ओ, अब जो हो गया उसे तो कोई नहीं टाल सकता। आप अब फाइनल डिसीजन मेकर हैं। आप भुगते, मैं चला वेकेशन पर रंबा और उर्वशी के साथ। मिस्टर गुप्ता, मेरे साथ डू इट। देखो मानव, ये कोई मजाक का वक्त नहीं है। देखते नहीं यहाँ पे यूनिवर्सल क्राइसिस चल रही है। क्या बोल रहा है? रुकिए प्रभु, एक्सीडेंट में केवल तुम्हें छोटी मोटी चोट आनी थी। लेट मी फिनिश। ये मेरी वजह से सब गड़बड़ हो गई है। ओ कीप क्वाइट प्रभु, हमने तुम्हें वक्त से पहले ठोकर लगा दिया।
उसे कहते हैं नर्क। पहले ही मुंबई के पब्लिक का नाम सुनते मैं हड़बड़ा जाता था, और तेरे को भी लोचा करने के लिए मुंबई वाला ही मिल गया। यही गलती नर्क लोग के बजाय धरती लोग पर होती तो सारे न्यूज चैनल पर ये अब तक ब्रेकिंग न्यूज बनकर दिखाई जाती। यम मंडली की धोखाधड़ी, भारत बंद का ऐलान होता, एसएमएस कंपटीशन शुरू हो चुका होता। यमनगर की माचो मंडली, मुझे ये तो बताओ कि मेरी स्टोरी सुनने के लिए यहाँ कोई न्यूज चैनल है कि नहीं? नारायण नारायण। नारद मुनि, यम एंट्रेंस के सारे मेन डोर से बंद है, आप कहाँ से अंदर आ गए? प्रभु, ये नारद बैक डोर से अंदर आया। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा मुझे इस तंबू ने बताया। सही कहा, इन दोनों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मानव, बोला थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। कैसे? ओ मेरी सुनो, यहाँ का रिपोर्टिंग बिजनेस ठंडा चल रहा है, इसलिए 2 साल से एक भी न्यूज नहीं मिली। अगर मुझे तुम्हारी ब्रेकिंग न्यूज मिल जाए तो मैं यहाँ से युवा को आउट कर दूंगा। सिपाहियों, प्रभु नारद मुनि को लेकर जाओ और 5-6 दुनिया दूर पटक कराओ। अन्याय है, अत्याचार है ये। आजकल इंटरनेट का जमाना है, मुझे कहीं भी छोड़ो, मैं न्यूज टेलीकास्ट करके रहूंगा। आज नारद जी इस न्यूज का टेलीकास्ट अभी करने ही वाले थे तो आप उन्हें 5-6 दुनिया दूर भिजवा रहे हैं। वो साधु सन्यासी है इसलिए चुपचाप चले गए। मीत हसनाए, मैं उल्टा करके तुम्हारी गांव की मिट्टी याद दिला दूंगा। मानव, हम तुम्हें कल तक धरती पर वापस भेज देंगे, तब तक आप मेरे प्राइवेट चेंबर में आराम करो, सब कुछ अवेलेबल है। प्रभु, जिन पावन हाथों से आप पापियों को सजा देते हैं, उन्हीं हाथों से आप इसे सोमरस पिला रहे हैं, बिल्कुल वेटर की तरह। रंबा है कमिंग। चित्रगुप्ता, धर्म प्रभु, विस्की, रम, वोडका, कंट्री, देसी, मैंने दुनिया भर की इंपोर्टेड शराब पी है, पर ऐसी शराब पहले नहीं पी। कौन सी भट्टी की है प्रभु? जल्दी झालो रे तंबे। होने रे। आप चले गए तो मेरे साथ गेम्स कौन खेलेगा? क्या गेम? हाँ, पीने के बाद मुझे गेम्स खेलने की आदत है, वरना मुझे नींद नहीं आती। या तुम किसी का गेम नहीं करोगे? प्रभु, नारद बिल्कुल एक शातिर जासूस की तरह सब कुछ सुन और देख रहा है। न्यूज का एक अक्षर भी अगर उसे पता चला तो वो लाइव टेलीकास्ट कर देगा, मेरा, आपका और उसका। गेम खेलते हैं। ये बंदर ने मेरे सर के ऊपर कद्दू रखा है, ये हम जाने कौन सा गेम खेलने वाला है। अब मैं कद्दू को उड़ाऊंगा। प्रभु, ये बहुत भारी होगा ना, इसलिए आप एक छोटा और हल्का सा नींबू रख लीजिए प्रभु। आग लगाओ निशाना। मिस्टर गुप्ता, आज का पंछी आज पे तीर लिए भाग रहा है। प्रभु, अगर इसका खेल जल्दी खत्म नहीं किया तो ये उछाल उछाल कर हमारा खेल भी जल्दी खत्म कर देगा। देखिए, वो आ गया। वेलकम रिपोर्टर। तुम लोग चिल्ला क्यों रहे हो? क्या हुआ? तुम्हारी पधार में एक धार घुस गई है। लेकिन कैसे? छोटी कहानी को लंबी मत करो, पीछे कई धारें तुम्हारे पधार में घुसने के लिए व्याकुल हैं। चलो रुकिए संवाददाता, तुम्ही कुठे? मुझे लगा तुमने मेरे स्वागत में दरवाजा खोला, पर यहाँ आया तो कुछ और ही राज खुला। रुक जाओ, मेरे दिमाग का मत करो वड़ा पाव, वरना तीर पे तीर खाओ। चलो, टून होकर टुनटुना हो गया। आज इस मानव ने तो मेरी आंखें ही खोल दी। इतनी खुली। मुझे बाण ने सिखा दिया कि नारायण नारायण जपते रहो, लेकिन दूसरे के पछेड़े में अपनी टांग ना अड़ाओ। ओह प्लीज हॉट नारद जी, इस मानव ने 3 बाण मारे थे, 2 है, तीसरा कहाँ गया? पता नहीं कहाँ खो गया, घर जाकर अच्छी तरह से ढूंढता हूँ। कोना कोना छान मारिएगा। प्रभु, आपने कहा था कल सुबह धरती का रिटर्न टिकट देंगे, तो सो क्यों गए? मानव, हमने दिमाग पे बहुत जोर डाला, पर तुम्हें वापस भेजने का तरीका हम सोच नहीं पा रहे हैं। बस मुझे थोड़ा वक्त और दीजिए। 1 महीना दे दिया। अबे चित्रो, जी प्रभु। ये बातें बहुत कड़क करता है, लेकिन दिल का बहुत नरम है। पता नहीं, मेरी बाईं आंख ज्यादा फड़फड़ा रही है। बेटे, यू आर फ्रॉम मुंबई? क्या जजमेंट है? आपको कैसे पता चला? क्योंकि और कोई हम पर भारी नहीं पड़ सकता, पर तुम तो कोऑपरेटिव लगते हो।
अबे चित्रू, जी प्रभु। कितनी बार कहा कि लैपटॉप रखा करो। वो क्या है? Shut up, मैं इसे खुद सुलझाऊंगा। सुपुत्र, बप्पू। ब्रह्मदेव ने धरती पर 7 एक जैसे दिखने वाले मनुष्य बनाए हैं, जिनमें 4 का विकेट तो पहले ही गिर चुका है। पता करो कि उन तीनों में से कौन मौत के सबसे ज्यादा करीब है। इस मुंबई वासी को उसकी बॉडी में ट्रांसफर कर दिया जाए। अब तो खुश हो ना मेरे बाप। यम प्रभु का हुक्म सर आंखों पर। मुझे तो जीने के लिए बॉडी चाहिए, कोई भी चलेगी। मानव, ये चाइनीज योद्धा है। ये 2 दिन में मरने वाला है। क्या तुम इसके बॉडी में परमानेंट शिफ्ट होना चाहोगे? घाई नो को पहले मैं ट्रायल लूंगा। ट्रायल? मुझे उस बॉडी में पूरी जिंदगी बितानी है। मैं उस बॉडी में बैकडोर एंट्री करूंगा, 1 घंटा बिताऊंगा, जमा तो रहूंगा वरना वापस आऊंगा। सौदा मंजूर। चल 원래 와 어디가 말라가지고 영정 मेरी बात कर। 요즘에 나가요 좋아 요즘에 나가요 좀 राइट वाला नूडल कुछ बोला, लेफ्ट वाला मंचूरियन हंसा, मतलब मैं जरूर फंसा। कहीं ये मेरा फ्राइड राइस तो नहीं बनाने वाली। स्वादिका। निकल पड़ी। मैं खुश हूँ तो ये उदास क्यों है? ये मेरी तरफ देख के क्या इशारे कर रहा है? मैंने कपड़े नहीं पहने हैं। लड़कियों के कपड़े भी एज गुड एज ना के बराबर है, पर फिर भी बाबूराव तेरे अरमान क्यों नहीं जग रहे हैं? प्रॉब्लम क्या है? राजा प्रभु, ऊपर की जो पुल भी आप। राजा प्रभु, क्रिकेट के मैदान में मुझे उतार तो दिया, पर बैट कौन आपका बाप देगा? कितने उछलते बॉल मेरी तरफ आ रहे थे। उस योद्धा में कोई कमी थी क्या? उस मानव की तो बॉडी शाडी मस्त है। पर उसके पास सबसे जरूरी चीज ही नहीं थी। तो वो सब कैसे होता? आम सामने होकर भी काम तमाम नहीं होता। शांत हो जाओ। अफ्रीका में एक और आदमी है जो बिल्कुल तुम जैसा दिखता है। जाओ उसकी भी बॉडी का ट्रायल ले लो। आई लव अफ्रीकन Stop, where are you going? Army is coming. Why coming? You are terrorists. Terrorist? ये सब तुम दोनों की वजह से हुआ है। आज तो मैं देखो मानव, नाराज मत हो। तीसरे इंसान का ट्रायल ले लो। नहीं यमराज, नो ट्रायल, नो टेस्टिंग, नो टाइम वेस्टिंग। स्टोरी बोलो, कौन है, कहाँ रहता है? बात जमी तो मैं उसकी बॉडी में सेटल हो जाऊंगा। तो पेश है हरियाणा का होम मिनिस्टर। मारे सर पर पिताजी का हाथ होवे और 100 करोड़ लोगों का प्यार जिसके साथ रहवे, तो उसकी ट्रिप कैसी होवे? अद्भुत। वहाँ पर काम की क्या क्या बातें हुई सर? देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मन ने ये बात दबा के रखनी है, हर लम्हा सुहावना। तू बता, बहुत ही सुपर। एक्सप्रेशन बदल ले। फ्यूचर सीएम जिंदाबाद। फ्यूचर सीएम। हेलो
पार्टनर। हाय रविंदर। तुम्हारी फैन फॉलोइंग तो चीफ मिनिस्टर से भी ज्यादा है। बहुत बढ़िया। बाबूजी मरने से पहले मुझे यही दौलत तो दे गए। कहाँ मिलने आऊँ? अपने पुराने अड्डे पर। ओके। 1 2 3। Small doubt. बोलो बेटा फिरंगी। What is the meaning of गुड डाउट। सभासदों, डिंग का मतलब परमात्मा और चिका मतलब आत्मा। परमात्मा आत्मा का मेल मतलब टच द गॉड। नाउ आर यू ऑल रेडी टू टच द गॉड? शांताराम बेटा। ताऊ बेटा। रविंद्र बेटा, जल्दी ही तुम्हारी शादी कन्या के साथ हो जाए। पॉसिबल नहीं है। आशीर्वाद दीजिए कि दुनिया की भलाई हो। पहले जनता, फिर मेरा भला होए। सब लोग सुखी रहे। मेरे भक्तों को भी इसने अपना फैन बना लिया। मुझे लगता था सिर्फ मैं ही अकेला चोर हूँ। मारे से बड़ा चोर ना है तू। थारे ने बहुत चुन्ना लगा लिया, अब मैंने कत्था लगाने दे। एक्सप्रेशन बदल ले। ये 7 स्टार होटल है जो हम सिंगापुर में बांधने वाले हैं। मैंने हम सबका बराबर का हिस्सा इन्वेस्ट किया है। कौन डाउट? हम तुम पर डाउट करेंगे? हमारे काले धंधे के पैसों का तुम ही तो स्विस बैंक हो। जब से तुम सत्ता में आए हो, हमने घपला किया है पूरे 200 करोड़ का ऑल टाइम रिकॉर्ड। मेरा सारा ब्लैक मनी वाइट बन जाएगा विदेश जाकर। बस तुम्हारा सीएम बनने का सपना पूरा हो जाए। तुम्हारे बापू सीएम नहीं बनना कहते रहे और पार्टी लीडर बनकर सेवा करते रहे। तुम ऐसा मत करना। जो इंसान आगे बढ़कर दूसरों के हक के लिए लड़े हैं वो लीडर कहलावे हैं, जैसे कि हमारे बापूजी। पर उनका कुछ नहीं होवे। पर जो इंसान पीछे रहकर दूसरों को लूटे हैं वो पॉलिटिशियन कहलावे हैं, जैसे कि मैं। हमारे पास पैसा है, सीएम की कुर्सी भी आ जाएगी। लोग आपके चेंबर में इंतजार कर रहे हैं सर, हमें जल्दी निकलना होगा। मरने जाकर प्रजा की थोड़ी सेवा करनी है। सारा काम हो जाएगा। मरने बाद में फोन करो। ये सरकार लोगों की भलाई के लिए हुए, उन्हें लूटने के लिए ना। सारा काम हो जाएगा। मन पे भरोसा रखिए। रविंदर, बोलो ताऊ। तुम्हारे ऑफिस में जो चाइनीज ग्रुप है वो हमारे ही क्लाइंट है। सौदा ध्यान से करना। सब मरने पे छोड़ दे। बैठो जी। हाय सर। बंदा थारी सेवा में हाजिर है, काम बोलिए। हमें फैक्ट्री बनाने के वास्ते आपका परमिशन चाहिए। मुश्किल है। मारे को ना लगे वो मानेंगे। 5000 परिवारों का सवाल हो। आपको 1000 करोड़ रुपया देगा। उन्होंने भरोसा करके मरने चुना है। 3000 करोड़। हमारे जैसा ईमानदार आदमी इतने में ना बिके। 5000 करोड़। ए शंभू काका, माई क्या? नहीं मालिक। वो नहीं आवेगी, मरने ही जाना पड़ेगा। क्यों माई, तूने मारे को जन्म दिया, साष्टांग प्रणाम। खाना खाया, दवाई तो ली होगी ना। मारी बातें तारा कान में तो पड़े ना। मारे घर में तो तू कदम ना रखे। तू तो कहे ये मंदिर थारे पति ने ईमानदारी के पैसों से बनाया है। बकवास। अगर थारे पति ने लोगों की परवाह ना करते हुए सिर्फ माल कमाया होता तो मारे को कंगालों की तरह जीना ना पड़ता। मारे को पता है तू दरवाजा ही बंद करेगी। तूने अपने उस मरे हुए ईमानदार पति के लिए अपने जिंदा बेटे से दूरियां बना कर रखी है माई। तू अपनी जगह सही, मैं अपनी जगह सही। अरे बाबूजी के उसूल मारे भेजे में ना आवे। मैं उन जैसा कभी नहीं बन सकता। अरे नहीं बनना तो मुझे। मरने अनाथ बनकर ही जी लूंगा, नहीं चाहिए मरने माई। मानो
इसके शरीर में तो तुम जरूर एंट्री मारना चाहोगे। 100 रुपए चोरी करने पर आप लोगों को चाबुक मारते हैं, तेल में डुबो कर निकालते हैं, चिल कौओं को खिला देते हैं। इसने तो 1000 करोड़ सपाचट कर लिया है। दुनिया उसे नहीं अपना रही, उसकी माँ उसे नहीं अपना रही। उसके शरीर में घुसकर मरने के बाद यहाँ आऊंगा तो आप तो मेरा भजिया तलेंगे ना। क्यों क्यों क्यों? मुझसे बदला लेने की अच्छी तैयारी की है यम जी। मिस्टर गुप्ता, आप तो देर शाने हैं। क्यों? फिक्र मत करो मानव, इंसान के कर्म उसके कार्य कब बदलते हैं कोई नहीं जानता। ट्रेलर देखो। जिस गवर्नमेंट की बिल्डिंग पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था वहां पर बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। 100 से भी ज्यादा लोगों के अंदर दबे होने की आशंका है। बचाव कर्मी उन्हें बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। होम मिनिस्टर भी घटना स्थल पर पहुंच चुके हैं और लोगों ने उन्हें घेर लिया है। आपके दोस्त संतराम है, इस हादसे के बारे में आप क्या कहेंगे सर? सर बताइए सर, जनता जानना चाहती है सर, आपको जवाब देना ही होगा सर। रविंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अगर इंक्वायरी कमीशन को भेजा तो तुम्हें जेल की हवा खानी पड़ेगी, बेल भी नहीं मिलेगी। बाकी सब मैं संभालूंगा। तुम्हें सीएम बनाना मेरी जिम्मेदारी। ऑपोजिशन पार्टियों के दबाव पर होम मिनिस्टर रविंदर ने खुद को गिरफ्तार करवा लिया है। कार्यकर्ता नाराज हैं और वो मांग कर रहे हैं कि रविंदर को जल्द ही रिहा किया जाए, वरना वो शहर में तोड़-फोड़ मचाना शुरू कर देंगे। कई नौजवानों ने खुद पर पेट्रोल डालकर अपने आप को आग लगा दी है। इससे पहले कि ऐसी दुर्घटना और बढ़े, उन्हें बेल पर रिहा कर दिया गया है। नमस्ते सर। मालिक, ये तुमने क्या कर लिया चंद्रू? आप मेरे नेता हैं मालिक। देखो, मैंने कहा था मुझे मिलने आएंगे। मालिक, आप आ गए। मालिक, मैं ठीक हो जाऊंगा। मैं ठीक हो जाऊंगा मालिक। मैं ठीक हो। चंद्रू सर आप दुखी मत होइए। मुझे दुख नहीं है कि मेरा भाई मर गया। हर इंसान जो पैदा होता है उसे मरना है। आपके लिए मरा, ये इसकी खुशनसीबी है सर। मुझे कोई दुख नहीं है सर। ये हमने अच्छा नहीं किया। याद है, राजा को जिताने के लिए हजारों सिपाही कुर्बान हुआ करते थे। इन कीड़े मकोड़ों की परवाह मत करो। पब्लिक 2 दिन में सब भूल जाती है, तुम फिक्र मत करो। इन्हें देखकर इमोशनल होगी तो आंसू आएंगे। इग्नोर करोगे तो सीएम बन जाओगे। अपनी तरक्की के लिए तुम हमारी जिंदगी से खेलते हो। सीएम की कुर्सी के लिए बचाओ। तू मेरे हाथों से ही मारा। पागल हो गया है ये। आज से ही उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी तेरी। तुम्हारे पिता और मैं खुश थे कि हमने एक बहुत ही प्यारे बच्चे को जन्म दिया। तुम एक अच्छे नेता हो, ये लोगों को गलतफहमी है। मेरी कोख में तुम मुझे हमेशा लात मारते थे, तब दर्द नहीं हुआ, और अब दिल पर इतने वार कर रहे हो कि सह नहीं पा रही हूँ। आज तक तुम्हारी सारी गलतियों को देखकर मैं हमेशा चुपचाप सहती रही। जानते हो क्यों? क्योंकि मुझे लगा कि तुम कभी न कभी बदलोगे, पर आज वो उम्मीद भी खत्म हो गई और आज के बाद तुम मेरा चेहरा कभी नहीं देख पाओगे। तुम एक अच्छा बेटा बनकर अपने पिताजी का सपना तो पूरा न कर सके। बस अब तुम मेरी एक आखिरी इच्छा पूरी कर दो। जब मैं मरूंगी तो मेरी लाश के साथ पॉलिटिक्स मत खेलना। हाथ जोड़कर सिर्फ इतनी ही विनती करती हूँ तुमसे। फ्यूचर सीएम, क्या ब्रेकिंग न्यूज है?
आज तक की हमारी काली कमाई मैं जनता में बांट दूंगा। तुम पागल हो गए हो क्या? कल मैं हमारे गुनाहों का कट्ठा चिट्ठा मीडिया को बताने वाला हूँ और जेल जाने वाला हूँ। तो क्या हम सब भी जेल जाएंगे? हाँ, तुम सब भी जेल जाओगे। ऐसा कुछ मत करना, हमारी डील हुई थी। सारी बकवास सुनने के लिए फोन नहीं किया है, मारो फैसलो सुनाने के लिए किया है। वैसे ही पूरा तबेला गया पानी में। मारो। थारी खामोशी का मतलब आज मैंने अच्छी तरह से समझ में आ गया। मैं माफ करता हूँ। अब बताओ मानव, तुम उसके शरीर में जाना चाहोगे? मेरी गलतियों को सुधारने के लिए मैंने तुम्हें ऑप्शंस दिए हैं और ये सारे इंसानों में आखिरी ऑप्शन है। फैसला तुम्हें करना है, सोच लो। कल रात एक रोड एक्सीडेंट में होम मिनिस्टर रविंद्र की मौत हो गई। सीएम के साथ मिनिस्टर्स और कई नामी हस्तियों ने उनकी मौत पर शोक जाहिर किया और श्रद्धांजलि देने उनके घर पहुंचे। मैं अपोजिशन पार्टी में था, फिर भी हम भाइयों की तरह थे। वो मेरे कलेजे का टुकड़ा था। वो हर बात में मुझसे आगे था, शायद इसीलिए मुझसे पहले मौत को गले लगा लिया। ईश्वर, ये तेरी कैसी लीला है? तूने हमारे रविंद्र को हमसे छीनकर बहुत गलत किया। मैं छाती ठोक कर कह सकता हूँ कि रविंद्र जैसा इंसान ना तो कभी पैदा हुआ है और ना कभी होगा। इसने भूखों को खाना खिलाया, नंगों को कपड़े पहनाए और तो और बेघरों को छत दिलाई। ए महान पुरुष, तुम उठ जाओ। जनता को तुम्हारी जरूरत है। तुम्हें इस सृष्टि का कल्याण करना है। तुम्हें जीवित होना ही होगा, होना ही होगा, होना ही होगा। बच गया। रफी साहब चल बसे तो पूरा शहर इकट्ठा हुआ उन्हें देखने के लिए। काका के गुजर जाने के बाद भी पूरी सड़क जाम हो गई थी, लेकिन मंत्री के टपकने के बाद कितने लोग जमा होते हैं ये देखना था। चाइला पिए आया सर। कैसी लगी थारे को मारी नौटंकी? सुपर हिट सर। जो भी सच्चे मन से दुख प्रकट करने आया था उनका शुक्रिया, पर जो सिर्फ ड्रामा करके झूठे आंसू बहा रहा था उनके पेमेंट तो पूरा कितना टेंशन दूर हो गया है तो मैं बहुत दूर जा रहा हूँ। मैं सिंगल पसली आपके किसी काम का नहीं। आप प्राण हरते हो, आप खुद ही सिंगल हैंडली यमलोक संभाल सकते हो। मुझे अपने किए कराए पर बहुत प्रायश्चित है, इसलिए मैं आ रहा हूँ रंबा उर्वशी मेनका पार धोनी। चित्रगुप्त, तुम अपनी गलतियों की सजा भुगते बिना यमलोक से बाहर कदम नहीं रख सकते। सजा? तुम सिर्फ मेरे चित्रगुप्त नहीं, पर मेरे बेटे के, उनके बेटे के और उनके भी बेटों के चित्रगुप्त बनकर इस नर्क लोक में कोलू के बैल बनकर हाथ ऊपर करके रस्सी पकड़ के चक्की पीसोगे। लाइफ लॉन्ग टेंशन विदाउट